Assalamualaikum class 3. How are you all? Class 3, open your science books. We're going to start second term syllabus, unit number 7, water. So first of all, mention date, write down classwork and mention second term syllabus start. Okay, unit number 7, water, पानी. ठीक है. The first things to know about water is that all living things need water to survive. That makes it the most important things on earth. जो सबसे पहली चीज़ हमें वाटर के बारे में जाननी है वो ये है कि वाटर जो है बहुत ही एक बुनियादी और ज़रूरी चीज़ है सर्वाइव करने के लिए, सिर्फ इंसानों के नहीं, हर लिविंग थिंग्स के लिए. ठीक है. विदाउट वाटर कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता. हाँ, ठीक है. इसी की वजह से पॉसिबल है, इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम सब ज़मीन पे हैं. ठीक है. इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं और इंसान भी आ जाते हैं. विदाउट वाटर हम में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता. ऑल लाइफ नीड्स वाटर. हर ज़िंदगी को वाटर की ज़रूरत है. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड इन वाटर. ज़मीन का जो 3/4 हिस्सा है वो किससे कवर है? वाटर से कवर है. ये आपको ज़मीन नज़र आ रही है, इस पर ये जो ब्लू है ये हिस्सा क्या है? ये आपका ज़मीन में वाटर है. ठीक है. तो आपका जो ज़्यादातर जो आपका हिस्सा है वो वाटर है अर्थ में. ठीक है. उसके बाद पेज नंबर 51 पे आ जाएं. But the surface of the earth is not the only thing that is about 3/4 water. लेकिन ये सिर्फ एक ज़मीन की सतह की बात नहीं हो रही कि जिसमें 3/4 पानी है. So it is the human being, human body. क्या human body की बात हो रही है? That is right. Yes, ये सही है. Most of the human body is made up of water. ह्यूमन जो बॉडी है, जो हमारी जो बॉडी है उसमें भी वाटर यूज़ किया जाता है. ठीक है. वाटर है हमारी बॉडी में भी मोस्टली. ठीक है. दैट मस्ट बी वाई आई एम लीकिंग. ठीक है. अब आपको ये नज़र आ रहा है. अब आपने फील किया होगा कि आपकी बॉडी के बहुत से हिस्सों में पानी है, जैसे आपको फील होता होगा. तो आपकी बॉडी में जो है वो इसी तरीके से, जैसे 3/4 ऑफ अर्थ में वाटर है, इसी तरीके से आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी ज़्यादातर पानी है. ठीक है. इनफैक्ट ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देम. और इनफैक्ट सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही, बहुत सी लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग्स जो हैं उनमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है. ठीक है. सो व्हेन दे लूज़ वाटर थ्रू हीट और फॉर एनी अदर रीज़न, तो जब भी वो पानी जो है वो कम हो जाता है उनके अंदर से हीट की वजह से या कोई और वजह से, दैट वाटर नीड्स टू बी रिप्लेस. तो वो वाला वाटर उनको रिप्लेस करने में, जगह लेने में उसकी हेल्प करता है. लाइफ ओनली एग्जिस्ट ऑन अर्थ बिकॉज वाटर रिमेन लिक्विड एट द टेम्परेचर्स फाउंड ऑन अर्थ. एज अ लिक्विड इट कैन कैरी न्यूट्रिएंट्स टू लिविंग थिंग्स. ज़मीन पे किसकी वजह से हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं? लाइफ, ज़िंदगी जो है वो किसकी वजह से चल रही है? बिकॉज ऑफ वाटर. ठीक है. ये वाटर की वजह से जो है लिक्विड जो होता है एट द टेम्परेचर फाउंड ऑन द अर्थ. ठीक है. थ्रू वाटर क्या होता है, फिर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स को केयर करते हैं. फिर नेक्स्ट देखिए, हाउ ओल्ड इज़ द वाटर इन योर ग्लास. अब आपने एक एक्टिविटी करनी है छोटी सी. प्लेस अ ग्लास ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ यू. एक ग्लास में पानी रखें अपने सामने. नाउ लुक एट इट. अब उसको देखें. हाउ ओल्ड डू यू थिंक द वाटर इज़. कितना पुराना है ये वाटर? वेल, अच्छा, साइंटिस्ट बिलीव दैट द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ टुडे इज़ द सेम अमाउंट दैट वॉज ऑन द अर्थ when the dinosaurs were around. ठीक है. तो डायनासोर्स के बारे में तो सबने सुना होगा कि ये एक पहले एनिमल्स होते थे. तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जब आप उस पानी को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उस टाइम से भी उसी अमाउंट में वाटर मौजूद था जब जिस दौर में डायनासोर्स हुआ करते थे. एंड इवन बिफोर देन, और हत्ता कि उससे भी पहले. विच मीन्स द वाटर इज़ योर ग्लास इज़ मिलियन एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड. इसका क्या मतलब है कि जो आपके ग्लास में पानी है वो बहुत साल पहले, मिलियंस यानी कि बहुत ज़्यादा साल पुराना है. ठीक है. ये आपका हो गया 51 पेज. 52 पेज पे आ जाए. ओके, द वाटर साइकिल. अब हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. जैसे प्रीवियस हमने पेजेस में एनिमल लाइफ साइकिल पढ़ी, ह्यूमन लाइफ साइकिल पढ़ी, बटरफ्लाई लाइफ साइकिल पढ़ी. इसी तरीके से अब वाटर लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे. रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई बट इट डज़ नॉट स्टार्ट इट्स लाइफ इन द स्काई. जो बारिश है वो
आसमान से आती है, लेकिन ये अपनी जो लाइफ है वो आसमान से स्टार्ट नहीं करती है। रेन स्टार्ट इट्स लाइफ ऑन द अर्थ, इसकी जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? अर्थ से, ज़मीन से। इट राइजेज इन टू द एयर एंड फेल्स बैक ऑन टू द अर्थ, ये क्या होती है? ज़मीन के से हवा के ज़रिए ही जाती है एक प्रोसेस के थ्रू और फिर वापस ज़मीन पे ही आती है। दिस इज़ नॉन एज द वाटर साइकिल, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। देर आर 4 स्टेजेस टू द वाटर साइकिल, अब 4 स्टेजेस हैं वाटर साइकिल की। कौन सी हैं? सबसे पहली है एवेपोरेशन, ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको। सेकंड है कंडेंसेशन, ठीक है। फिर थर्ड क्या है? प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ये थर्ड आपका सी वाला पार्ट। और फिर फोर्थ है आपके रन ऑफ और कलेक्शन, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ साइकिल इस प्रोसेस के थ्रू, इन 4 स्टेजेस के थ्रू चल रही होती है वाटर साइकिल। अब ये होता क्या है? एवेपोरेशन क्या होता है? कंडेंसेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन क्या होता है? रन ऑफ क्या होता है? और कलेक्शन, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे पता चलेगा। पेज नंबर 53 ओपन कर लें। ओके, सबसे पहला है ए पार्ट आपका एवेपोरेशन। Evaporation is when the water is heated and turned from a liquid into gas. We call the water vapor because gases are lighter than air. The water vapor rise to the sky. Evaporation क्या होती है? जब वाटर जो होता है, आप देखते होंगे जब कोई चीज़ आप किसी वाटर को गर्म करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी क्या होता है? वो हीट बन जाता है, ठीक है। आपको उसके अंदर से धुआं उठता हुआ नज़र आता है। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप किसी भी चीज़ को चूल्हे पे जलाते हो, ठीक है, पानी को, तो वो धुआं बनता है, उसमें से वेपर्स जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बुखारात की हेल्प से वो जो हीट होता है, वो जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है? गैस में। तो ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस हो रहा होता है इसमें, ठीक है। बिकॉज गैसेज आर लाइटर देन एयर, क्योंकि गैस जो है वो कम वजन वाली होती है एयर के मुकाबले में। द वाटर वेपर राइज टू द स्काई, तो ये आसमान की तरफ जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है? बी पार्ट है आपका कंडेंसेशन। उसके बाद क्या होता है? पहले तो वाटर का हो गया कि ये भाप बनती है, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेशन इज़ द व्हेन कोल्ड एयर कूल्स द गैस। अब जो कोल्ड हवा है, ठंडी हवा है, वो उस गैस को क्या करती है? कूल कर देती है, ठंडा कर देती है। एंड इट चेंज इनटू लिक्विड, और उसको लिक्विड में चेंज करती है। अब ये लिक्विड था, उसको गैस में चेंज किया था, अब गैस को लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। व्हेन द गैस वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर जो था वो हैज़ टर्न इनटू लिक्विड, दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाती है। इट फॉर्म्स क्लाउड, ये फिर किसकी फॉर्म तैयार कर लेती है? क्लाउड्स की, बादलों की। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये किससे बने होते हैं क्लाउड्स? टाइनी वाटर, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स से, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या होता है? प्रेसिपिटेशन इज़ व्हेन द लिक्विड वाटर इन द स्काई फेल्स टू द ग्राउंड, जो आसमान से पानी जो है वो ग्राउंड पे होता है। दिस हैपन्स बिकॉज द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइंस टुगेदर टू फ्रॉम बिगर ड्रॉप्स। तो ये तब होता है जब जो छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं वो एक साथ इकट्ठे मिल जाते हैं। व्हेन दे बिकम टू हैवी टू स्टे इन द एयर, और इनको हवा में रहना क्या होता है? हैवी हो जाते हैं, रेन रह नहीं सकते। दे फॉल्स टू द अर्थ, ये ज़मीन पे आ जाते हैं एज रेन, बारिश की सूरत में। फिर क्या होता है? डी रन ऑफ। रन ऑफ यानी कि कलेक्शन, ये जो जितना पानी आता है फिर ये वापस कैसे जाता है एक ही जगह पे, और फिर उससे फिर दोबारा ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। रन ऑफ इज़ व्हेन द रेन दैट हैज़ फॉलन टू द अर्थ रन्स डाउन हिल्स एंड बैक ऑन इनटू अ लेक और द ओशंस। फिर क्या होता है? जब ये पानी दोबारा से ज़मीन पे आता है तो ये डाउन हिल्स की तरफ, नीचे की तरफ, निचले सतह पे जाना शुरू हो जाता है, लेक्स में जाके मिल जाता है, ओशंस में जाके। तो फिर ये दोबारा से वहीं से फिर अपनी लाइफ साइकिल फिर एवेपोरेशन से स्टार्ट करता है। लिक्विड क्या होता है? गैस में चेंज हो जाता है, फिर ये गैस फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है, हवा ठंडी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये लिक्विड जो है वो आसमान से क्लाउड्स की सूरत इख्तियार करके आसमान से गिरता है, और फिर वो बारिश होती है, और बारिश से फिर ये पानी एक ही जगह फिर से इकट्ठा होकर फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देन द लाइफ स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, तो ये जो सारी लाइफ साइकिल है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ये आपका लेसन नंबर यूनिट नंबर 7 वाटर कंप्लीट हो गया। इसकी मैच द कॉलम और क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।